ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम साईं बाबा के कुछ भक्तों का सारांश में वर्णन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। श्रीमान अन्ना साहेब कारिंदकर 7वीं कक्षा तक मराठी माध्यमिका पाठशाला में पढ़े हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनकी आंखें बहुत दुखती थी, परंतु उनका पढ़ते रहने का प्रेम बढ़ता ही चला गया। उनके घर में पुस्तकों से परिपूर्ण एक पुस्तकालय बन गया। उसमें अनगिनत किताबें थी, आध्यात्मिक और अन्य विषयों पर भी हर प्रकार की पत्रिकाएं और अखबार। वे सबसे प्रेम करने वाले समाज सेवक थे और शिक्षा विधि में निपुण थे। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई में लगा दिया। वे नौकरी करने के खिलाफ थे और किसी और के लिए काम ना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी का व्यवसाय किया। अपनी खेती से जो उपज होती उसमें वे अक्सर अनाज ज़रूरतमंदों, मंदिरों और अन्य संस्थाओं को दान कर दिया करते थे। वे लोगों को भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के लिए भी अन्नदान करते थे। शिरडी साईं बाबा संस्थान और साई लीला पत्रिका उनके प्रिय आशय थे। जब पहली साई लीला पत्रिका प्रकाशित हुई, वह उसके सदस्य बन गए और बाकियों को भी ऐसा करने के लिए कहा। उन्होंने हर पत्रिका तिथि अनुसार संभाल कर रखी। आगे वह शादियों, धार्मिक रीतियों और अन्य अवसरों पर इश्तहार देते तथा घोषणा करवाते। इसलिए वे छपाई का खर्च उठाते थे। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि ऐसा करने से पत्रिका के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते थे। कई बार वह बाबा के एक भक्त देव के हाथों शिरडी साईं बाबा के लिए दान दक्षिणा भेजा करते थे। एक मुनीम की तरह वह पैसे एक तरफ रख देते और शिरडी में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के लिए भेज देते थे। पत्रिका के नियमित मिलने हेतु 100 रुपये भेजते। फिर अपने हर पुत्र के लिए भी उन्होंने 100 रुपये भेजे। श्री कृष्णा जनार्दन, केशव महादेव और हरिभाऊ कार्णिक, अतः उन्होंने अपने पुत्रों को ज़बरदस्ती सदस्य बनाया। एक बार वह नाना साहेब चंदोरकर के घर गए। वहाँ उन्हें दासगणों की भक्त लीला अमृत और संत लीला अमृत पड़ी हुई देखी, जिसका ध्यान नहीं रखा जा रहा था। नाना साहब से आगे लेकर उन्होंने उन पुस्तकों को 150 रुपये में बेच दिया। वह पैसे उन्होंने शिरडी साईं बाबा संस्थान को बेच दिए और नाना के दोनों पुत्रों को पत्रिका की सदस्यता दिलवा दी। बाबा की उन पर पूर्ण कृपा हुई और बाबा उनके घर चित्र के रूप में आए। यह अद्भुत लीला केशव गणेश जोशी उनके दामाद थे। केशव ने बाबा का एक चित्र ज्ञान सागर मालिक के छपाई खाने से बनवाया। उन्होंने काका साहेब महाजनी से मदद मांगी, क्योंकि केशव को वह चित्र पसंद आया जो बाबा के पास था और वह वैसा ही चित्र स्वयं भी चाहते थे। अतः एक सुंदर चित्र रंग का बनाया गया। फिर उन्होंने उसे एक अच्छे रंग की लकड़ी में फ्रेम करवाया। जब वह तैयार हो गया तो वे संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बीबी देव को उसे घर ले जाने के लिए दे दिया। विधिवत उसे दीवार पर लटका दिया गया। कुछ महीनों के बाद देव अन्ना साहिब के घर डहाणू में गए। वही चित्र उनके घर पर देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने जिज्ञासा जागी और उन्होंने अन्ना साहिब से पूछा कि वह चित्र उनके घर पर कैसे आया। अन्ना बोले, जैसा आप जानते हैं कि जोशी यह चित्र अपने घर लाए और उसे दीवार पर लटका दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें स्वप्न आया, जिसमें बाबा बोले, मुझे डहाणू ले जाओ और यह चित्र अन्ना को दे देना। जोशी के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि यह बाबा की इच्छा थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्ना ने प्रतिदिन उसकी सुबह शाम आरती की, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, नैवेद्य अर्पण किया और प्रेम पूर्वक उसका ध्यान रखा। एक बार देव, अन्ना साहेब और कावाजी पाटिल शिरडी गए। वे द्वारका माई गए और बाबा को प्रणाम कर वहीं पर बैठ गए। देव ने आदरपूर्वक बाबा को 1 रुपये दक्षिणा दी।
बाबा ने उनसे 1 रुपया और मांगा, जो उन्होंने खुशी से दे दिया। फिर बाबा ने हाथ फैलाकर 1 रुपया और मांगा। देव ने वह भी सहर्ष दे दिया। अतः उन्होंने देव से 3 रुपये ले लिए। उसी समय अन्ना ने भी दक्षिणा देने के लिए पैसे निकाले। अन्ना की ओर मुड़कर बाबा ने 1 रुपये का सिक्का स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अन्ना से 1 और रुपया मांगा, जो उन्होंने विनम्रतापूर्वक दे दिया। अतः बाबा ने अन्ना से 2 रुपये लिए। काबा जी से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। वह उन पर चिल्लाए और उन्हें सबसे पावन स्थान पर नहीं आने दिया। आगे कई आने वाले अवसरों पर बाबा ने अन्ना से दक्षिणा नहीं मांगी, जिससे अन्ना को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देव से तो दक्षिणा ले ली। हालात के इस बदलाव से अप्रसन्न उन्होंने देव से पूछा, बाबा मुझसे दक्षिणा क्यों नहीं मांगते? मैं तो उन्हें दक्षिणा देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। वैसे तो मैं आपके साथ जाता हूँ, वह आपसे ही मांगते हैं, परंतु मुझसे दक्षिणा नहीं मांगते हैं। देव ने उत्तर दिया, बाबा आपसे और तरह की सेवा करवाते हैं। बाबा की सेवा केवल दक्षिणा से नहीं हो सकती, और यह कौन जान सकता है कि बाबा जो भी करते हैं वह क्यों करते हैं। वे तो अति रहस्यपूर्ण हैं और एक पहेली हैं। वह जो भी करते हैं उससे हमें कभी हानि नहीं होती है। इसी प्रकार बाबा के एक अन्य भक्त सखाराम हरि यानी बापू साहेब, जो बाबा इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और जब वह सर्वप्रथम शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें घर लौटकर अपना सामान लाने की आज्ञा भी नहीं दी। बापू साहेब सेवानिवृत्ति की छुट्टी का उपयोग करके शिरडी गए और पत्नी सहित शिरडी में बस गए। इनकी दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी और वे अपनी पेंशन पर आराम से अपना निर्वाह करते थे। बाबू साहेब के एक करीबी रिश्तेदार महान सत्पुरुष विष्णु बुआ थे। शिरडी आने से पूर्व वे साधु सखाराम महाराज की प्रभु भक्ति करने काबाड़ गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ समय सेवा में बिताया। बाबू साहेब ने सोचा कि वे कुछ दिन शिरडी में बिताकर पुनः काबाड़ लौटकर अपना समस्त जीवन वहाँ सेवा में व्यतीत कर देंगे, परंतु बाबा ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। शिरडी में वह साठेवाड़ा में रहते थे। जब अन्य भक्त उन्हें कुछ करने को कहते जो उन्हें नहीं भाता तो वह कबाड़ लौट जाने की धमकी दे देते। बाबा बोले, क्या वह वाड़ा साठे के बाप का है? मैं दादा केलकर से कह दूंगा कि तुम्हें परेशान नहीं करे, तुम बस वहाँ पर शांतिपूर्वक रहो। बाबा इतने प्रेमपूर्वक बोले कि बापू साहेब वहीं पर रुक गए। बापू साहेब ब्राह्मण थे, वे सत्यधर्मी थे और पूर्ण रूप से पवित्रता की स्थिति को मानते थे। वे धार्मिक, सच्चे और अपने व्यवहार में सीधे साधे थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी ऐसा ही था। उनका नाम ताई था और बाबा उन्हें आई कहकर बुलाते थे। बापू साहेब दत्त उपासक थे, दत्त पंथ के पक्के भक्त और दत्त विधियों पर चलने वाले थे। वे चुपचाप अपनी साधना किया करते थे। उनके कमरे में बने देवता मंदिर में सभी भगवान उपस्थित थे। वे हर दत्त जयंती पर दत्त भगवान को कफनी व नैवेद्य अर्पण किया करते थे। एक वर्ष जब वे शिरडी में थे तो दत्त जयंती पर उन्हें एक तीव्र इच्छा हुई कि बाबा को कफनी अर्पण करें, तो उन्होंने बाला शिंपी से एक कफनी बनवाई। दत्त जयंती पर वे कफनी लेकर गए और बाबा की पूजा करने के उपरांत उन्हें कफनी अर्पण की। बाबा ने वह कफनी स्वीकार कर ली और उन्हें प्रसाद रूप में अपनी एक कफनी भी दी। शहर से उन्होंने वह कफनी ले ली और उसे संभाल कर रखा। शाम के समय वह कफनी पहन लेते, अपने सर पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधते और बाबा के दर्शनों के लिए जाते। वह उसे दरबारी पोशाक कहते थे। बाकी समय वे साधारण वस्त्र धारण करते थे। बापू साहेब नरम हृदय के थे तथा एक सीधे सच्चे आदमी थे, परंतु अपनी ताकत वाले ओहदे की वजह से और मज़दूरों के साथ उनके संपर्क के कारण
वे सख्त लगते थे। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। बाबा ने धीरे धीरे पर दृढ़ता से यह बदल डाला। वह कम खर्च पर जीते थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी पैसा अपने पास बचा कर रखा हुआ था। साईनाथ महाराज यह जानते थे कि उन्हें अपनी संपत्ति पर घमंड था। बाबा उनसे बार बार दक्षिणा मांगते रहे जब तक उनकी सारी जमा राशि खत्म नहीं हो गई। बापू साहब ने एक अनमोल शिक्षा ग्रहण की। उनका यह नित्यक्रम था कि वे प्रति माह कोपर गांव से अपनी पेंशन लेते, दुकानदारों को उनका बकाया चुकाते और जो बचता वह बाबा के समक्ष रख देते। बाबा उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उन्हें अक्सर अपने पैसे संभाल कर रखने को दे देते थे। बापू साहब पैसे संभाल कर रखते और उन्हें सदा इस बात का ध्यान रहता कि यह पैसे बाबा के हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती तो बाबा उन्हें कुछ न कुछ खरीदने को कहते। बाबा उन्हें अक्सर 100 रुपये देते और कुछ दिनों बाद मजाक उड़ाते हुए कहते, बापू साहब मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें 125 रुपये दिए, उन्हें लेकर के आओ। बापू साहब बाबा से कहते कि उन्हें केवल 100 रुपये ही आपने दिए थे। कई बार यह हुआ और बापू साहब क्रोधित हो जाते और बाबा से कहते, बाबा मैं आपके पैसे के लेन देन में नहीं पड़ना चाहता, अपने पैसे किसी और के पास रख दो। तब बाबा उन्हें शांत करते हुए कहते, बापू साहब गुस्सा मत होइए, मैंने एक गलती की, वह तो केवल 100 रुपये ही थे। ठीक है। एक बार एक भक्त ने बाबा को एक गिन्नी दी। बाबा ने उसे बापू साहब को देते हुए कहा, यह क्या चीज़ है? उन्होंने बाबा को बताया कि यह एक गिन्नी है जो 15 रुपये के बराबर है। बाबा बोले, इसका मूल्य 20 रुपये है, इसे तुम रख लो और मुझे 30 रुपये दे दो। कुछ समय पश्चात बाबा के परम भक्त मेघा की मृत्यु के उपरांत बापू साहब जो ही बाबा के कार्य को देखते थे। वह सारी सेवा जो मेघा करता था अब बापू साहब के कंधों पर आ गई थी। जैसे द्वारका माई में बाबा की आरती, शाम को साठेवाड़ा में आरती, दीक्षितवाड़ा तथा गुरु पादुका स्थान में आरती। बापू साहब अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते थे। ज़्यादातर आरती के समय काफ़ी भक्त इकट्ठे हो जाते थे। फिर भी यदि भक्त कम हो या हो ही नहीं, इससे जो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह पूरी भक्ति और उत्साह के साथ आरती का कार्य किया करते थे। बापू साहब और ताई आत्मसंयम का जीवन जीते थे। वह सुबह होते ही उठ जाते थे। ठंडे पानी से स्नान करने के पश्चात वे अपने घरेलू देवी देवताओं की पूजा करते। इसके बाद वे यथाविधि धार्मिक कृत्य करते, पोथी पढ़ते और द्वारका माई बाबा के दर्शनों के लिए जाते थे। बापू साहब बाबा के साथ ही रहते और उनके सभी कार्य करते थे। ताई अपने घर चली जाती और आरती के लिए प्रसाद बनाती और उन अनगिनत मेहमानों का ख्याल रखती जिन्हें बाबा भेजते थे। ताई भक्ति की खान थी। वह बाबा के प्रति गहराई से भक्ति में थी। उनका गुरु के प्रति प्रेम इतना उत्कर्ष था कि बाबा के निर्वाण के पश्चात वे अपना आत्मसंयम खो बैठी थी। वे बिना किसी लक्ष्य के शिरडी की गलियों में इधर उधर घूमती, मानो वह अपने गुरु को खोज रही थी। उनके मुख पर एक खालीपन का एहसास हो गया था। उन्हें अपने आसपास की कोई सुध बुध नहीं थी। बापू साहब अपने खाने के तरीके में बहुत शास्त्रों के अनुसार और दृढ़ थे। वे एकादशी का व्रत तथा अन्य उपवास भी रखते थे। ऐसे दिन वे प्याज छूते भी नहीं थे। बाबा इसका आदर करते और अपने साथ भोजन करने के लिए उनसे कभी आग्रह नहीं करते। वास्तव में बाबा उन्हें भोजन के लिए कुछ अन्य भक्तों के साथ घर जाने के लिए कहते। जब भी भक्त बाबा को मिठाई का या फूल अर्पण करते तो बाबा वह पूरी टोकरी या डिब्बा उन्हें दे देते थे। एक बार बापू साहब ने बाबा से पूछा कि वे उन्हें संन्यास कब देंगे। बाबा ने उत्तर दिया, जैसे ही तुम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओगे।
इसलिए बापू साहब अब मुक्त थे। वह कुछ वर्षों तक शिरडी में ही रहे और बाबा की समाधि की देख रेख करते रहे। प्रिय भक्तों, गुरु की कृपा में ऐसा असर होता है कि मन की कितनी ही गांठें अनायास ही खुल जाती हैं, बुरे संस्कारों की छाप मिट जाती है और बुरी प्रवृत्तियां अपनी पकड़ छोड़ने लगती हैं। सद्गुरु के सामने जाने वाला शायद खुद नहीं जानता कि उसने क्या पाया, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करता है कि उसकी दुष्प्रवृत्तियां कम हो रही हैं, बुरे कर्मों और बुरी संगत से वह छूटने लगा है और नीचता या दुष्टता से दूर होने लगा है। सद्गुरु के सन्मुख जाकर कुछ कहना या सुनना ना भी हो, तब भी उनकी कृपा का वह भागीदार हो जाता है। यदि गुरुदेव देह रूप में सामने नहीं भी हैं, तब भी उनका स्मरण, आरती या उपासना के द्वारा भक्त और सद्गुरु के बीच भावों के माध्यम से ऐसा संपर्क स्थापित हो जाता है कि उनकी कृपा भक्त तक पहुंचती है। जैसे श्री साईं आरती, सगुणोपासना और नाम स्मरण से भक्तों को श्री साईं की कृपा की साक्षात अनुभूति हो जाती है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाओं का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।